बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। योर टीचर आयशा इज़ हियर। एडजेक्टिव के जी हम कल यूजेस पढ़ रहे थे और आपने होपफुली जो है वो एक्सरसाइज ये वाली मैंने आपको कल दी थी, एक्सरसाइज नंबर 6। और आप में से जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं यू मस्ट हैव प्रैक्टिस दैट एक्सरसाइज। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की प्लीज़ वो भी प्रैक्टिस कर लें। यू मस्ट यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर होमवर्क। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी दी जा रही है and you have internet facilities and you are able to listen your lectures, then please concentrate on your studies. It will help you a lot. शायद आपको फुल सेशन में उस तरह से इन माइन्यूट डिटेल्स इस तरह से करवाने का मौका ना मिले, तो टेक इट एज अ गोल्डन चांस। आपकी ग्रामर इंशाल्लाह ताला आई होप के एज सुन एज द कॉलेजेस विल रीओपन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट योर स्टडीज़ विद वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इन चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली करना है, प्रैक्टिस करना है एंड वर्क हार्ड। ओनली देन आवर हार्ड वर्क विल बी पेड व्हेन यू पीपल विल लर्न। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। अभी जनाब एडजेक्टिव्स का लेसन ख़त्म नहीं हुआ हमारा। हाँ, दो इट हैज़ बिन मैनी लेक्चर्स, लेकिन जब तक आपको पूरा एडजेक्टिव्स का यूज़ मैंने सिखा नहीं लेना उस वक्त तक जो है वो हम इसको एंड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने कुछ यूजेस पढ़े हैं लेकिन कुछ यूजेस अभी भी बाकी हैं। अब एडजेक्टिव्स के यूजेस ही इतने ज़्यादा हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रूल आपने पढ़ लिया तो उसमें से ही जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत से ऐसे रूल्स हैं और सब रूल्स कहीं ना कहीं जगह पे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए आपकी अच्छी इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे रूल्स का पता हो। तो जनाब अब आपने जो है वो इससे बोर नहीं होना, आप सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं। अच्छा जी, अब जो है वो एडजेक्टिव, हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। देखें, जो फ़िक्रें हम लिखते हैं या बोलते हैं उनमें कोई ना कोई एडजेक्टिव ज़रूर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं होता तो सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी ट्रू एडजेक्टिव का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं ईच एंड एवरी का यूज़। ईच दो के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से इसको देखना है आपने, और ये अक्सर आ भी जाता होता है। और दो से ज़्यादा के लिए भी शर्त है कि तादाद मालूम भी हो और महदूद भी। अच्छा जी, नाउ लिसन टू मी, यहाँ से तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि ईच जो है वो दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन तादाद पता होनी चाहिए। ठीक है, मसलन आई नो ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स, यहाँ पे तो पता है कि दो है, मैं इनमें से इन दोनों लड़कियों को जानता हूँ। ईच ऑफ दीज 6 बॉयज़ इज़ अ प्राइज विनर। ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 लड़के हैं तो इसलिए एवरी नहीं आएगा, ईच ही आएगा। ठीक है, अब एक बात और इसमें चलते चलते एक असूल और देख लें, इन फिक्रों को ज़रा गौर से देखें। ईच ऑफ दीज 6 बॉयज़ इज़ अ प्राइज विनर। ठीक है, इससे पहले बॉयज़ है, अब आप कहेंगे बॉयज़ तो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ईज़ क्यों आया है? इसलिए कि ईच आया है। जब ईच आएगा तो आगे दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ये भी एक करेक्शन का रूल है, तो हमने ये इसके साथ साथ एक रूल भी सिर्फ ध्यान से पढ़ने की वजह से हमें एक रूल और पता चल गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ा करें, मैं आपसे कहती हूँ। नेक्स्ट देखें, एवरी। एवरी दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है जब तादाद मालूम ना हो। मसलन एवरी वन ऑफ देम वाज गोइंग टू मरी। नंबर 2, आई हैव पेड हिम फॉर एवरी वन ऑफ दीज शर्ट्स। अच्छा जी, अब देखें, एवरी वन ऑफ देम वाज गोइंग टू मरी, उनमें से हर एक मरी जा रहा था। यहाँ पे भी आप देखें वाज आया, वर नहीं आया, हालांकि पीछे देम आया है। क्यों? आप देखें, अब क्या कहते हैं उर्दू में, उनमें से हर कोई मरी जा रहा है। ये तो नहीं कहते उनमें से हर कोई मरी जा रहे हैं, वो तो फिर और ही हो जाएगा, मरी जा रहे हैं। ठीक है, असल में तो मरी सिटी जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या है, आप उर्दू में भी देखें तो अगर आप कहें उनमें से हर कोई जो है वो, उनमें से हर एक जो है वो कराची जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चले मरी को छोड़ देते हैं, तो हर उनमें से हर एक कराची जा रहा है, जा रहे हैं तो नहीं कहते, तो क्या है, एवरी वन ऑफ देम वॉज गोइंग टू मरी या कराची।
आगे देखिए, आई हैव पेड हिम फॉर एवरी वन ऑफ दीज शर्ट्स, मैंने हर एक जो है शर्ट उसकी कीमत अदा कर दी है। एवरी हमेशा जो है वो दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना। ईच दो के लिए, या अगर तादाद मालूम हो, और एवरी दो से ज़्यादा के लिए। अब आ जाए जी मैनी एंड मच पे। मैनी तादाद के लिए इस्तेमाल होता है और मच मिकदार के लिए। जैसे मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, यानी तादाद में बहुत से लड़के जो हैं गैर हाजिर हैं। और ज़्यादा बातें ना करो, डू नॉट टॉक टू मच, मच मिकदार के लिए, ठीक है। तादाद के लिए क्या है, मैनी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी गर्ल्स इन द हॉल, देयर आर मैनी गर्ल्स इन द क्लासरूम, मच नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो जब ज़्यादा बातें नहीं करनी तो बातें, क्योंकि आप गिन नहीं सकते, बेतहाशा बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो क्या है, मच यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब आगे देखें, एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर को एक ही कुंबे में उम्र के लिहाज से बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओल्डर को कुंबे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ उम्र के लिहाज से बड़ा। मसलन, आई नो योर एल्डर ब्रदर। दूसरा देखें, शी वॉज नॉट ओल्डर देन हर फ्रेंड्स, ठीक है। एल्डर जो है वो क्या है, मसलन मैं आपको समझाती हूँ। पहले ओल्डर को देखो, ओल्डर का मतलब है बूढ़े वाले सेंस में आता है ओल्डर, ठीक है। उम्र में जो है वो उम्र के लिहाज से, ठीक है। एज के लिहाज से जो है ना वो ओल्ड एज होती है ना, ठीक है। उम्र के लिहाज से अगर जिक्र हो रहा हो तो ओल्डर है। और एल्डर का मतलब ये है कि आप दो भाई हैं, ठीक है, या तीन भाई हैं, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई है, ठीक है। एक ही जगह पे एक ही भाइयों की जब बात हो रही है तो एल्डर ब्रदर की बात हो रही है, लेकिन ओल्ड का ताल्लुक एज से होता है। फादर एंड फर्दर, फादर के मानी है ज़्यादा दूर, फार दूर को कहते हैं ना, फारदर, और दूसरा लफ्ज़ फर्दर के मानी है मज़ीद। बस लाहौर इज़ फारदर फ्रॉम कराची दैन मुल्तान, कि लाहौर कराची मुल्तान की निस्बत कराची से ज़्यादा दूर है। फारदर का क्या मतलब हो गया, दूर, और फर्दर का क्या मतलब है, मज़ीद। लेट अस गो देयर विदाउट एनी फर्दर डिले, बग़ैर किसी मज़ीद डिले के लेट्स गो, ठीक है ना। इसका मतलब है फर्दर, मज़ीद। तो इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, आपने इसमें गलती नहीं करनी, फर्दर, ठीक है ना। वैसे भी मैं बोलती रहती हूँ ड्यूरिंग लेक्चर कि आए इसको फर्दर स्टडीज़ या फर्दर जो कहते हैं, फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, फर्दर, ठीक है। चलें जी, तो हम भी अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। अब देखें, लिटल, आ लिटल, द लिटल, और इसके बाद होगा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक की समझ आ गई दूसरे की भी आ जाएगी। लिटल, आ लिटल एंड द लिटल, ये तीनों अल्फाज मिकदार के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिटल ना होने के बराबर या बेहद कलील के मानी देता है, आ लिटल थोड़ा सा, और द लिटल थोड़ा सा लेकिन सारे का सारा। मसलन, ही गेव अस लिटल हेल्प इन दिस मैटर, बहुत थोड़ी हेल्प की है, एम बस कह दिया था कि हेल्प करूँगा, लेकिन उसने क्या किया कि ना होने के बराबर मदद की है, बस लहू लगा के शहीदों में शामिल होने वाला काम किया है। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। और आ लिटल का मतलब है थोड़ा सा, देयर वाज ओनली अ लिटल मिल्क इन द जग, जग में जो है वो थोड़ा सा जो है वो दूध है, यानी बाकी सारा पी लिया किसी ने, बहन भाइयों ने आपके फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन थोड़ा सा भी आपके लिए है बचा हुआ, तो अ लिटल होगा, ठीक है। लेकिन आपने उसमें से भी पी लिया तो कितना रह जाएगा, लिटल, यानी ना होने के बराबर, ठीक है। या गलती से आपसे बच गया, आप समझें तकरीबन ख़त्म ही किया हुआ है आपने। आगे देखें, द लिटल, द लिटल थोड़ा लेकिन सारे का सारे का मतलब ये है कि ये अमूमन इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जब पूरे की बात की, थोड़े की बात की जा रही हो लेकिन उससे रेलिवेंट कोई बात, मसलन द लिटिल मिल्क वी हैड इन द जग वाज यूज्ड अप, कि थोड़ा सा जो बचा था लें वो भी यूज़ हो गया है, ठीक है। यानी
थोड़ा सा था लेकिन वो सारे की बात आगे कोई बात हो रही है, ठीक है, तो द लिटिल यूज़ करेंगे। और अमूमन जो है उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। मसलन द फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डैश कंसिडर करें और बाकी सारा फ़िक्रा देखें तो मिल्क वी हैड इन द जग वाज यूज्ड अप, यानी वो जो थोड़ा सा बचा था, ठीक है, उस सारे की क्योंकि बात हो रही है इसलिए द लिटिल आएगा। अब आते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेम है, फ्यू ना होने के बराबर, बहुत कम। मसलन फ्यू बॉयज़ आर डूइंग देयर पेपर्स ऑनेस्टली, बहुत थोड़े से लड़के जो हैं ऑनेस्टली अपने लड़के वैसे भी ऑनेस्टली काम में पेपर करते हैं, चीटिंग करते हैं, लड़कियां भी वैसे बहुत करती हैं। तो फ्यू जो है वो बॉयज़, यानी सिर्फ एक समझे, लड़का एक या दो जो है वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो, ये देखें वैसे कितना नेगेटिव फिक्र है। ये हालात मुझे लगता है एग्ज़ामिनेशन रूम के जो है ना, इनसे वैसे आप तो बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, आपने अपना काम ज़्यादा ऑनेस्टली करना है। अच्छा जी, आगे देखें, शी थ्रू अ फ्यू कॉइन्स एट द बेगर्स, इसका मतलब है कि थोड़े ज़्यादा ही हैं, यानी थोड़े हैं लेकिन अ फ्यू, चलें कुछ कुछ तो हैं ना, थोड़े बहुत तो हैं। आगे देखें, द फ्यू बॉयज़ हु वर मेकिंग मिसचीफ हैव गॉन अवे, द फ्यू बॉयज़ हु वर मेकिंग मिसचीफ हैव गॉन अवे, जो थोड़े से लड़के शरारतें कर रहे थे ना वो चले गए। यानी अब उन थोड़े से लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन है जो शरारतें कर रहे थे तो वो चले गए हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, पिछले तमाम बातें जो हैं दुरुस्त इस्तेमाल की ज़रूरी हैं, या खुद ही पढ़ लीजिएगा, कोई बस उन्होंने ये कहा है कि ध्यान से लिखना, आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर ये भी देख लें, अगर ये फ़िक्रें हैं, पहले मैं आपको ये वाले दिखाती हूँ ताकि आप ये इसको ख़ुद से ही करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ तक देखना है आपने, यहाँ से वीडियो पॉज कर देनी है, ख़ुद ट्राई करना है अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और अगर बुक है तो फिर दूसरी साइड पे कोई नोटबुक या हाथ रख लेना है। आपने यहाँ से फ़िक्रे जो हैं वो देख के ख़ुद से ही करने हैं। देख लिया, अब मैं आपको करेक्ट वंस दिखाती हूँ। चलें जी, चीटिंग नहीं करनी, इसको पहले आपने ख़ुद करेक्ट करना है, या फिर यहाँ से तस्वीर बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पास कर लें। अब मैं आपको करेक्ट वंस दिखाती हूँ। ये आपकी की है, ये देखें जी कितनी गलतियाँ हुई हैं, बता दें कितने फ़िक्रे सही लिखे हैं आपने 14 में से, और कितने गलत किए हैं वो आप कमेंट में बता दें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपके एडजेक्टिव्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।